नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, शुक्र जिन्हें मानते हैं हम पत्नी का, ऐश्वर्य का और साथ ही साथ अपने वैवाहिक जीवन का कारक, अब ये होने जा रहे हैं उच्च के। जी हाँ, 28 जनवरी 2025 को प्रातः काल 8 बजे शुक्र जो है वो उच्च के होंगे। साथ में मिलेगा इनको साथ राहु देव का। तो ये शुक्र जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, पैसे को देते हैं, पत्नी का सुख देते हैं और साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व को और ज्यादा निखार के लाते हैं, हमें सुंदरता देते हैं। तो ये शुक्र होने वाले हैं उच्च के। अब हर राशि पर पड़ेगा इनका विशेष प्रभाव। किसी के बढ़ जाएंगे खर्चे तो किसी को मिलेगा गृहस्थी का सुख, किसी के घर में आएगी गाड़ी तो किसी को मिलेगी इस समय आपको बहुत सारे बिजनेस को फैलाने की इच्छा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बात करेंगे उच्च के शुक्र की, जो कि राशि परिवर्तन होगा 28 जनवरी 2025 को। अब मेष राशि वालों जातकों के लिए ये दूसरे भाव और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी है, यानी कि परिवार और आपके जीवन साथी के विवाह के स्थान के स्वामी 12वें भाव में जाएंगे, जिसे हम खर्चों का भाव मानते हैं। तो यहाँ पर अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी की डिमांड्स पूरी करने के लिए आप खर्चे करेंगे और साथ ही साथ आपका जीवन साथी भी इस समय विदेशों की यात्राओं की या फिर बाहर जाने की यात्राओं की आपसे इच्छा कर सकता है। इस समय में आपको आपके वैवाहिक जीवन का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है और सप्तम भाव गुप्तांगों का भी होता है। तो जिन लोगों को यूरिन से जुड़ी हुई कोई परेशानी है या फिर मैं कहूँ गुप्तांगों से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, उन लोगों को भी अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ संबंध और ज्यादा मधुर होंगे। परिवार में ऐश्वर्य, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी पैतृक संपत्ति की, तो इस समय पैतृक संपत्ति में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। आपकी तरफ लोग आपके परिवार के बोलते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके तो लगन के ही स्वामी शुक्रदेव हैं, जो कि 11वें भाव में उच्च के होकर आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट रहने वाला है वो आप लोगों के लिए रहने वाला है। इस समय आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी और कहीं ना कहीं आप अपने आप को ब्यूटी की तरफ से, ऐश्वर्य की तरफ से थोड़ा सा और अपग्रेड करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर ये शुक्र का आना और साथ में राहु का मिल जाना। राहु क्या करते हैं, अचानक से चीजें देते हैं और ये लाभ का स्थान है। शुक्र कारक है पैसे का। तो वृषभ राशि वालों की लगने वाली है लॉटरी। अगर मैं ये कहूं कि वृषभ राशि वालों इस समय आपको बहुत सारा पैसा मिलने के योग बनेंगे। साथ ही साथ छठे भाव का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपके रोग, ऋण और जो शत्रु हैं उसके अंदर भी बढ़ोतरी होगी। कैसे बढ़ोतरी होगी, आपको बढ़ता हुआ देखकर आपके शत्रु आपसे जलन पैदा करेंगे और साथ ही साथ राहु आपको अचानक से कुछ प्रॉफिट्स दिलाता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के कर्म भाव में उच्च के शुक्र आ रहे हैं। आपके 12वें भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। प्रेम के भाव का स्वामी दशम भाव में आना शुक्र राहु के साथ। तो कार्य स्थल पर बड़ा सोच समझ कर चलिएगा। कोई भी अनैतिक संबंध, कोई भी अनैतिक आपकी कार्यकलाप, आपके अगर ऑफिस में किसी के साथ में आपका कोई अफेयर है या फिर आपका पार्टनर आपके ऑफिस में ही है, थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना होगा। इस समय व्यवसाय में भी उन्नति होती हुई दिखाई देगी। कुछ बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा राहु क्या करता है, आपको एक मेटेरिस्टिक वर्ल्ड देता है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड देता है। तो यहाँ पर अगर कुछ चीजें देखकर किसी से प्रभावित होकर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर अपनी जॉब को चेंज करना या कार्यकलाप को लेकर कोई भी बड़ा चेंजेस करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समय लेकर चीजों को अच्छे से रिसर्च कर फिर आपने बढ़ना है आगे, क्योंकि ये 12वें भाव व्यय के भाव का भी स्वामी है आपके। तो यहाँ पर चीजों को बहुत सावधानी से बरतने की आवश्यकता है। अगली राशि की बात करते हैं हम कर्क लगन वाले जातकों की। जी हाँ, बता दूं कि जितनी भी गणना है वो लगन राशि से की जा रही है। कर्क लगन वाले जातकों आपके भाग्य भाव में उच्च होकर शुक्र विराजमान है। आपके लाभ की स्वामी
भाग्य के भाव में आ जाना और वो भी उच्च होके, तो आपको प्रॉफिट्स तो इस समय मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में यहाँ पर राहु भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी रुक सकती हैं। आपको ये लगेगा कि अब मेरी पेमेंट आने वाली है और आएगी भी, लेकिन क्या होगा, टूट टूट कर आपकी पेमेंट मिलेगी, पैसा रुक रुक कर मिलेगा। और साथ ही साथ इस समय में अगर आपने बड़े लंबे समय से सोचा हुआ था कि मुझे भैया कोई गाड़ी लेनी है, तो वो आने वाले टाइम में गाड़ी, मकान या फिर कोई भी सुख सुविधा आपको मिल सकती है। ब्यूटी कल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप सौंदर्य प्रसाधन में है, सोशल मार्केटिंग में है या फिर एक्टिंग की लाइन में है, तो आपके लिए ये बहुत उत्तम माह रहने वाला है। अब अगली बात करते हैं हम सिंह लगन वाले जातकों की। सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र का एक गोचर है, उच्च होकर अष्टम भाव में विराजमान है और आपके तीसरे भाव के, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कर्म भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना, कामकाज को लेकर चिंताएं इस समय पैदा हो सकती हैं। इस समय अनैतिक संबंध और अनैतिक गतिविधियों से मिलना बचना होगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की यात्राओं में सामान खोने या किसी नुकसान से बचने को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कोई भी पैसा अगर आप इस समय किसी को उधार देते हैं या फिर कोई पैसा आप किसी के साथ इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वो बड़ा ही लेट वापस आएगा। अगली बात करते हैं हम कन्या लगन वाले जातकों की। कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो दूसरे भाव के, आपके वाणी के स्थान के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान होंगे। आपके जीवन साथी के भाव में उच्च के शुक्र होंगे और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव, दो शुभ भावों के स्वामी सप्तम भाव यानी कि केंद्र में आ जाना, आपको आपके जीवन साथी का, आपके परिवार का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। अगर लंबे समय से बातें टल रही थी मैरिज को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर, तो वो अब आपकी सार्थक होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ जो लोग पार्टनरशिप में जुड़कर आगे काम करने की सोच रहे थे, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगली बात करते हैं हम तुला राशि वालों की। तो दोस्तों, अगर है आपका तुला लगन तो थोड़ा संभल के चलिएगा, इस समय खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। बेफजूली के क्रेडिट कार्ड का यूज आप कर सकते हैं। ये शुक्र उच्च के होकर छठे में जब बैठेंगे तो क्या करेंगे, कर्जदार बनाएंगे। कैसे कर्जदार बनाएंगे, लगन का स्वामी आपको प्रेरित करेगा, नहीं भाई पैसा खर्च कर ले, अपने ऊपर खर्च कर ले, ये ले आ वो ले आ, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और क्या होगा, आपके जो अपोनेंट होंगे, आपके जो शत्रु होंगे, आप उनको देख के सोचेंगे अरे इसने तो इतना प्रॉफिट कमा लिया, चलो मैं भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, चाहे मैं कर्ज लेकर करूं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, जितना आपके लिए संभव हो उतना ही काम आपको इस समय करना है। और खास तौर से रीनल प्रॉब्लम और शुगर के पेशेंट्स को अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली बात करते हैं हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। आपके 12वें भाव यानी कि आपके हॉस्पिटल के भाव के, खर्चे के भाव के, विदेश के भाव के स्वामी और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी का पंचम भाव में आना। परिस्थितियां अगर आपके पार्टनर के लव रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। ये आने वाला महीना आप लोगों के लिए एक मार्जिनल लाइन रहेगी। इस समय प्रेम संबंध बिल्कुल चरम पर होंगे। किसी भी आपकी बॉर्डर लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है। और हाँ, अगर क्योंकि एक है आपके विवाह का सप्तम भाव का स्वामी, एक है आपके शैया सुख का स्वामी और कहाँ आ रहा है, प्रेम के भाव में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें कोरिलेटेड रहेंगी। आप समझ ही गए होंगे, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इस मंथ को वैलेंटाइन मंथ कह के काफी कुछ अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो अपने पैरामीटर्स जरूर सेट कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको परिवार से या मान सम्मान से इस समय हानि उठानी पड़ सकती है। धनु लगन वाले जातकों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो शुक्र का गोचर रहेगा चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में यहाँ पर शुक्र का उच्च हो जाना आपके लिए बहुत 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 बेस्ट रहेगा। कैसे, छठे भाव के स्वामी यानी कि ऋण के भाव के स्वामी सुख के भाव में आ जाएंगे, तो पैसा धीरे 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 यहाँ से उतरेगा। पैसे के भाव के स्वामी का कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव सुख के भाव में आ जाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय डेब्ट पे लेकर, क्रेडिट कार्ड पे लेकर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे और सुखों की पूर्ति भी करेंगे, क्योंकि एक 11वें भाव का आय के भाव के, इच्छा के पूर्ति के भाव का स्वामी
उच्च होकर सुख के भाव में, तो इस समय जितनी भी डिजायर्स हैं वो फुलफिल होती हुई दिखाई देंगी। अगर मैं ये कहूं कि आपके लिए धनु राशि वालों ये टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो मकर राशि वालों के पंचम भाव और साथ ही साथ दशम भाव के स्वामी हैं, जो उच्च होकर तीसरे भाव में आएंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों, मित्रों, संबंधियों के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे और कोई पुराना दूर का मित्र इस समय आपको मिल सकता है, कोई बचपन का फ्रेंड आपको मिल सकता है जो आपके सर्कल को और अच्छा बनाएगा, जो आपके इस मंथ को बहुत अच्छा बनाएगा। इससे उसके साथ में मिलके आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनते हुए दिखाई देंगे, यात्राएं आप करेंगे, छोटे छोटे गेट टुगेदर करते हुए दिखाई देंगे, आपके बल पराक्रम में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि इस समय किसी फीमेल का मिलना, जी हाँ, इस समय अगर आपको कोई फीमेल आपकी पुरानी दोस्त मिलती है तो वो आपकी उन्नति का कारक हो सकती है। अगली बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ राशि वालों, कुंडली के दूसरे भाव में उच्च के शुक्र विराजमान है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव और साथ साथ आपकी वाणी में इतनी खूबसूरती आ जाएगी, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि बस जो ये सामने वाला बोल रहा है बस वही बेस्ट है, और इसके शब्दों को सुनकर तो हमें इसके साथ काम करना ही है या इसके साथ अटैच होना ही है। यहाँ पर नए संबंध बनेंगे, धन संपत्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु साथ में है तो राहु के उपाय बिल्कुल करना ना भूलें। इस समय राहु भी शुक्र के प्रभाव को थोड़ा कम करेगा। हालांकि दोनों एक जैसा फल देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राहु के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगली राशि की बात करते हैं, मीन राशि। आपके तो लगन में ही शुक्र उच्च के होकर विराजमान है। खूबसूरती देखते हुए बनेगी, अपनी साज सजावट, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और कहीं ना कहीं लोग आपसे इतने ज्यादा आकर्षित होंगे, जिन लोगों को आप चाहते भी नहीं है वो भी आपसे कांटेक्ट खुद ब खुद करेंगे। पैसा इस समय बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ इस समय वो लोग जिनके ससुराल पक्ष से भैया बड़ी लड़ाई चल रही थी, किसी प्रकार की मतभेद चल रहे थे, तो वो आके थोड़े से यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं और अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई देगा जिसका आपको भी अंदाजा नहीं होगा और धन के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि शुक्र कारक है ऐश्वर्य का, वैभव का, धन का, पत्नी का, सास का और हमारी खूबसूरती का। जहां चंद्रमा कारक है वही शुक्र भी आपको ये सारी चीजें देता है। तो लग्जरी लाइफ तो आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन राहु के उपाय भी करने पड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी तब भी कमेंट करके हमें बताइए कि नहीं आचार्य जी, इस बात को इस तरीके से है और आप किस विषय पर वीडियो पाना चाहते हैं। साथ ही साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी हमसे सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जल्दी ही तंत्र हीलिंग के कोर्स शुरू हो रहे हैं, एनरोल कर लीजिए, देर मत कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ कुछ नया, कुछ विश्वसनीय और कुछ अद्भुत लेकर आप सभी की जिंदगी बदलने के लिए। तब तक के लिए जय माता दी।